हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्टैंड आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ओम्स लॉ यानी कि ओम के नियम के बारे में। अगर हम बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्टैंड ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। या तो इस पर बेस न्यूमेरिकल आपको मिलेगा क्वेश्चन में करने के लिए, इसी पर हम आप आगे बढ़ेंगे प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध, और प्रतिरोध को श्रेणी क्रम समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, और इसी पर बेस न्यूमेरिकल आते हैं। तो स्टैंड अब स्टार्ट करते हैं। देखो, तो स्टैंड लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी विद्युत प्रतिरोध की, विद्युत विभव के बारे में। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप सर्च करिए एक्सेल क्लासेस, और वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं इसकी जितने भी लेक्चर हो चुके हैं, 4 से 5 लेक्चर हो चुके हैं। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं ओम का नियम क्या होता है। सर, ओम्स लॉ क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। अब देखो, ये आप इसे ऐसे मान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओम्स लॉ। अगर हम इसकी बात करें, देखो इस सिंबल से इस तरीके से लिखा जाता है। अब ये कैसे आता है इसके बारे में थोड़ा समझाते हैं। इसे आपको इस तरीके से लिखा मिलेगा कि v जो होगा ना, v वो समानुपाती होगा i के। v क्या होगा, समानुपाती होगा i के। अब अगर आपने सिंबल नहीं पढ़ा है तो देखो, आपने क्लास 9 पढ़ के आए हैं, आप क्या पढ़ के आए हैं, क्लास 9, या ऐसे आएगा डायरेक्ट बताओ, क्लास 9 पढ़ के आए हैं हम। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जब आपने पढ़ा होगा एक जो गुरुत्वाकर्षण का नियम, इस तरीके से कि यहाँ पर एक m1 द्रव्यमान था, यहाँ पर एक m2 द्रव्यमान था, और यहाँ पर इनके बीच की दूरी हुआ करती थी r। और आपने इस तरीके से पढ़ा था कि f समानुपाती है सर g m1 m, यानी कि यहाँ पर ऐसा था m1 m2 अपॉन r स्क्वायर की। अब ये सिंबल जब आप हटाते थे इसे बोलते हैं समानुपाती का सिंबल। तो एक कांस्टेंट लगाते थे, जब बराबर का निशान लगाते थे इसे हटाकर, और एक कांस्टेंट आता था, यहाँ पर आया था जी कांस्टेंट। इसका मतलब ये होता है, अगर हम आपको अपने लैंग्वेज में समझाएं, सिंपल शब्दों में समझाएं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम इधर की तरफ ऐसे किस चीज की मल्टीप्लाई करें जो इसके इक्वल हो जाए, बस ऐसे समझ लीजिए। अब देखो v जो है वो समानुपाती है i के। इसका मतलब है अगर करंट ज्यादा होगा तो वोल्टेज भी ज्यादा आएंगे। क्या आएंगे, वोल्टेज ज्यादा आएंगे। करंट यानी कि सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया है, इस तरीके से लिखिए। इसका मतलब ये है v समानुपाती i लिखेंगे तो ऐसे ही। इसका मतलब ये है अगर वोल्टेज ज्यादा होंगे ये करंट ज्यादा निकलेगा, इस तरीके से। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर लाइट तेज आ रही है तभी तो तेज पंखा तेज चलेगा आपका। तो इस तरीके से अब बात करते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है, कैसे अगर एग्जाम में आता है। तो अगर हम इस सिंबल को हटाएंगे, देखो जैसे हमने यहाँ पर क्या लगाया जी, तो इसी तरीके से यहाँ पर आता है आर। देखो अगर हम सिंबल को हटाते हैं तो आता है एक बराबर का निशान, और हम लगाते हैं फिर एक कांस्टेंट आर। जैसे हमने यहाँ पर क्या लगाया था जी, तो यहाँ पर लगाएंगे आर। तो आर कांस्टेंट है यहाँ पर, जिसे कहते हैं नियतांक। ये क्या है, आर, आर नियतांक, नियतांक यानी कांस्टेंट। और जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध। वैसे हम इसे क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध। तो ये सब चीजें हम देखने वाले हैं, इसकी डेफिनेशन भी देखने वाले हैं, और आज सब कुछ पढ़ने वाले हैं। पहले पढ़ेंगे ओम का नियम, फिर पढ़ेंगे विद्युत प्रतिरोध, और फिर अगर टाइम मिलता है तो न्यूमेरिकल करेंगे इस पर बेस। तो स्टैंड बात करते हैं। देखो, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, ओम का नियम। पहले पढ़ते हैं ओम का नियम क्या होता है सर। ओम्स लॉ, बारीक ओम्स लॉ के बारे में समझते हैं। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझिए। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो ओम के नियम के बारे में, तो ओम का नियम क्या होता है इसे समझिए। अब तो आपकी हेडिंग है ओम का नियम। क्या है, ओम का, और जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखो, अगर हम ओम के नियम की बात करें, इसकी दो डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। तो सिंपल डेफिनेशन, अगर ये ओम का नियम आपको 2 मार्क्स में आ जाता है तो फिर आप कैसे लिखेंगे। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो फिर कैसे लिखेंगे, अगर ये 5 मार्क्स में आता है तो फिर कैसे लिखेंगे। देखो दोनों तरीके से अलग अलग पूछा जा सकता है। अगर मान लो आपसे 2 मार्क्स का पूछा जाता है और आप पूरी रामकथा लिख दें, वहां पर पूरी क्या नाम है, पूरा पेज भर दें, तो आपको जब भी 2 ही मार्क्स मिलेंगे। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछ जाता है तो फिर आपको उसका क्या करना है, उसकी डेफिनेशन लिखना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसका फॉर्मूला लिखना है, बस, और कुछ नहीं करना। अगर ये बोला जाता है कि ओम के नियम का सत्यापन कीजिए, 5 मार्क्स का आएगा, फिर उसमें आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम के बारे में भी लिखना है, सब कुछ करना है। तो हम दोनों तरीके बताएंगे आपको। पहले ओम के नियम की देखो डेफिनेशन समझते हैं। अगर सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जब किसी चालक का ताप, देखो
आपको हर वर्ड का मतलब समझना है। यहाँ पे लिखा है हमने, जब किसी चालक का ताप, जब किसी चालक का, देखो ताप क्या होता है, ताप होता है टेम्परेचर। तो इसमें बोला गया जब जब किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं, अब ये भौतिक अवस्थाएं क्या होती है, फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्थाएं। देखो ये आपने पहले चैप्टर पढ़ा है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो उसमें पढ़ा होगा आपने। एक तो होता है केमिकल चेंज, एक होता है फिजिकल चेंज, यानी कि एक होता है रासायनिक परिवर्तन, एक होता है भौतिक परिवर्तन। तो इस वर्ड के बारे में समझाएंगे आपको, पहले लिख लेते हैं। जब किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं, तो अन्य भौतिक अवस्थाएं में आप क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे अन्य भौतिक अवस्थाएं क्या हो सकती है, जैसे ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिखना है आपको, जैसे क्षेत्रफल, लंबाई, तो इस तरीके से अन्य भौतिक अवस्थाएं, लंबाई। और आप ज्यादा नहीं लिख सकते, बस थोड़ा सा लिख दीजिए, आधी कर दीजिए। आदि नहीं बदलती हैं, ऐसे लिखना है, आदि नहीं बदलती हैं, बदलती हैं। तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर, तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर, उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर, वो उसमें बहने वाली धारा के, अब देखो विभवांतर हम पढ़ चुके हैं, वो उसमें बहने वाली धारा की, आपको क्लियर हो चुका होगा, बहने वाली, वो उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है, आप दोनों ही लिख सकते हैं। धारा के अनुपात नियत रहता है। धारा का अनुपात नियत रहता है। अब देखो इसमें क्या बोला गया, इसकी डेफिनेशन थोड़ी समझ लेते हैं हम। अब थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं इसको, क्या बोला गया इसमें। देखो ये बोला गया, जब किसी चालक तार का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं नहीं बदलती। अगर कोई चालक है, चालक क्या होता है आप सब जानते हैं। देखो अगर हम बात करें आपसे, अगर कोई चालक है, उसका क्या क्या चेंज ना हो, उसका ताप, यानी कि ताप का मतलब उसका टेम्परेचर चेंज ना हो, उसकी अन्य भौतिक अवस्थाएं जैसे क्या क्या हो सकती है, क्षेत्रफल हो सकता है, लंबाई हो सकती है, तो ये अगर नहीं बदलती, अगर ये चीज नहीं, उसकी फिजिकल स्टेट अगर चेंज नहीं हो रही है, तो उसमें वो लगाती है उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर, वो उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। अब नियत कैसे रहता है, देखो तो हमने आपको अभी बताया था, देखो उसकी डेफिनेशन कहाँ से बनी है, ये यहीं से आई है। जैसे अभी हमने आपको बताया था, v समानुपाती क्या है सर, आई के, v क्या है समानुपाती आई के। तो अभी हमने आपको बताया था, अगर हम इस साइन को हटाते हैं अनुक्रमानुपाती के, समानुपाती के, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, और जिसे हम बोलते हैं r, तो यहाँ पर r कांस्टेंट आ गया। तो अब इसे और क्या लिख सकते हैं, देखो तो अगर हम आपसे बात करें, हमें पता है v क्या है यहाँ पर विभवांतर, और I क्या है विद्युत धारा, और R क्या है जिसे हम कहते हैं नियतांक, और ये क्या है विद्युत प्रतिरोध। अनुक्रमानुपाती नियतांक कह सकते हैं, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, अनुक्रमानुपाती नियतांक, यानी कि ये क्या है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। और I क्या है बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा, और ये क्या है विभवांतर, v क्या है विभवांतर। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी। अब देखो डेफिनेशन में हमने ऐसे लिखा, अगर हम इस I को यहाँ पर ले आए नीचे, तो v अपॉन I हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा R। तो ये तो हमने सब कुछ लिखा है। देखो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर, उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर और धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, नियतांक इक्वल होता है। देखो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर वो उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये सब चीजें हमने यहाँ पर लिखी, तो सेम तो है, देखो क्लियर हो चुका होगा आपको। अब इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर आपको 2 मार्क्स का पूछ जाता है तो बस आपको इतना लिखना है, आपको क्या लिखना है, v समानुपाती I, v बराबर R I और v अपॉन I बराबर R, ये बस इतना आपको लिख देना है।
और यहाँ पर आपको डेफिनेशन ये लिखनी है अगर 2 मार्क्स का पूछ जाता है, जब किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं जैसे क्षेत्रफल, लंबाई आदि नहीं बदलती तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, और ये आपको लिख देना है बस। ये सिंपल सी डेफिनेशन थी। अब बात करते हैं सर ये आर क्या है, ये आर कहाँ से आया है, तो ये है अनुक्रमानुपाती नियतांक। अगर हम इसका स्पेशल नाम देखें तो ये क्या होता है, इसे बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध। तो अब देखो विद्युत प्रतिरोध के बारे में समझते हैं थोड़ा सा, क्या समझते हैं, विद्युत प्रतिरोध। और विद्युत प्रतिरोध की हर एक चीज इंपोर्टेंट है, इसका फॉर्मूला बहुत यूज होगा, ओम का नियम हम अप्लाई करेंगे, ये आप याद रखिए, वी बराबर क्या होता है, आई आर। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं इसे, हम बार बार आपसे पूछेंगे जब डेरिवेशन करेंगे, वी बराबर होता है आई आर। हमने आई को पहले लिख लिया और आर को बाद में लिख लिया यहाँ पर, इस तरीके से समझाने के लिए आपको। तो अब बात करते हैं विद्युत प्रतिरोध के बारे में, तो वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट करेंगे। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं विद्युत प्रतिरोध। अब देखो सर ये आर क्या होता है, आर होता है विद्युत प्रतिरोध, और इसका जो काम होता है वो क्या करता है, वो धारा को चलने से रोकता है, यानी कि वो धारा को बहने से रोकता है, उसके चलने में वो विरोध उत्पन्न करता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं आर का जो काम होता है वो क्या होता है, करंट को रोकना। क्या होता है, करंट को रोकना। क्या होता है, करंट को रोकना। तो ये क्या करता है, करंट को रोकने की कोशिश करता है। तो देखो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, ये तो हुई सिंपल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन कि आर जो होता है वो करंट को चलने से रोकता है। देखो अगर हम आपसे बात करें विद्युत प्रतिरोध के बारे में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन भी आप याद रखें। विद्युत प्रतिरोध इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप दिमाग में डाल लीजिए। विद्युत प्रतिरोध इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अब देखो अगर आप ध्यान से देखें इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, अगर हम इसमें बात करें, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आर बराबर क्या पढ़ा था हमने, आर बराबर पढ़ा था वी अपॉन आई। तो यहीं से भी आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। यही तो है, आर क्या था, अनुक्रमानुपाती नियतांक, और जिसे क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध। तो हम ऐसे लिखेंगे किसी चालक का वह गुण, देखो इसकी डेफिनेशन आपको क्या लिखनी है, डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है और इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसका मात्रक भी इंपॉर्टेंट होता है। किसी चालक का वह गुण, ये क्या होता है, किसी मैटर की प्रॉपर्टी होती है, ऐसे लिखेंगे आप, किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली, जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के प्रवाह का विरोध करता है, के प्रवाह का, यानी कि करंट को चलने से रोकता है, के प्रवाह का विरोध करता है। देखो किसी मैटर की एक प्रॉपर्टी है, क्या है, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के प्रवाह का, ऐसे लिख लीजिए, होने वाली, यहाँ पर क्या आएगा, धारा के प्रवाह का, धारा के प्रवाह का विरोध करता है। विरोध करता है तो क्या कहलाता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। अब देखो इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कैपिटल आर से दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। और ये बहुत ध्यान से आप याद रखें, इसका एसआई मात्रक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ओम। क्या होता है, ओम। और इसे ऐसे लिखते हैं इस तरीके से, ऐसे, ये इसका सिंबल होता है, ओम होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और फॉर्मूला क्या होता है इसका, देखो आर बराबर होता है वी अपॉन आई। क्या होता है, आर बराबर वी अपॉन आई। और मात्रक कैसे आया ये भी आपको बता देते हैं। देखो आर बराबर क्या होता है, वी अपॉन आई। अब देखो अगर हमें आर का मात्रक चाहिए, हमें क्या निकालना, आर का मात्रक। अगर हमें आर का मात्रक चाहिए तो आर किसके इक्वल है, आर है सर वी अपॉन आई के, तो वी का मात्रक हमें पता होना चाहिए।
तो ये हमने लास्ट की क्लास में पढ़ा है। और आई का मात्रक भी हमें पता होना चाहिए, आई भी हम क्या पढ़ चुके हैं, सेकंड क्लास में हमने आपको आई के बारे में बताया था। अब सर आर किसके इक्वल हो जाएगा, तो आर इक्वल हो जाएगा वी का मात्रक क्या होता है, वी का एसआई मात्रक क्या होता है, देखो वो होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। अगर हम आई के मात्रक की बात करें तो आई है करंट, और करंट का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। अगर वोल्ट पर एम्पियर को क्या कहते हैं, वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। और जिसे कैसे लिखते हैं, इस तरीके से नजर आता है। ओम कैसे लिखेंगे आप, अगर आप देखो प्रतिरोध का जो सिंबल होता है, ये भी आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध का जो सिंबल होगा हम इस तरीके से दिखाएंगे, ऐसे करके नो, इस तरीके से। ये क्या होगा, प्रतिरोध का सिंबल क्या होगा, इसका प्रतीक, रेजिस्टेंस का सिंबल है प्रतीक इसका। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। देखो हमने क्या लिखा, इसकी डेफिनेशन देखी हमने, एक किसी चालक का वह गुण, देखो करंट, इसका मतलब क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है वो करंट को चलने से रोकता है, उसकी धारा में, उसके धारा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न करता है, यानी कि बाधा उत्पन्न करता है। तो किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं विभवांतर तथा धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ऐसे बना सकते हैं। इससे आर से प्रदर्शित करते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब निकालेंगे कैसे आर का मात्रक, तो वी का मात्रक अपॉन आई का मात्रक। तो वी का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, वी क्या होता है, विभवांतर, आई क्या होता है, आई होता है करंट, और करंट का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। और वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। तो ये सब चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी, क्या हो चुकी होंगी, क्लियर हो चुकी होंगी। अब बात करते हैं एक ओम की डेफिनेशन की। देखो हमने एक एम्पियर की डेफिनेशन देखी, हमने क्या है एक वोल्ट की डेफिनेशन देखी, अब हम किसकी डेफिनेशन देखेंगे, एक ओम की। तो ये एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो ये सब चीजें देखने वाले हैं। देखो, तो किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के प्रवाह का विरोध करता है, क्या कहलाता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, इस तरीके से इसका सिंबल होता है। देखो दोबारा से बना लेते हैं, इस तरीके से इसका सिंबल होता है, आपको इस तरीके से इसका सिंबल मिलेगा, ये इसका सिंबल होता है। ये क्या है, सिंबल ऑफ, ये किसका सिंबल है, आर का सिंबल, सिंबल ऑफ आर। तो इस तरीके से आपको रेजिस्टेंस का सिंबल मिलेगा। सिंबल भी हम आपको बताएंगे किसका क्या सिंबल होता है। तो ये आपको क्लियर हो चुकी होगी, वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट करेंगे। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो आज हम आपको शॉर्ट नोट्स भी लिखवाएंगे, सीएम के देंगे, यानी कि आपको लास्ट में जो भी आप अभी तक अपने टॉपिक पढ़ा, क्योंकि आज जो है हमारा लास्ट टॉपिक है, फिर हम न्यूमेरिकली करेंगे। फिर क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकली करने वाले हैं, ये आप दिमाग में डाल लीजिए। आज जो हमारा होगा ये लास्ट टॉपिक होगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, फिर 4 से 5 लेक्चर आपके न्यूमेरिकल के होंगे, जिसमें न्यूमेरिकल कराएंगे आपको। तो स्टैंड आपने देखो नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं आगे, इससे आगे बात करते हैं। देखो प्रतिरोध से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं एक ओम। एक ओम क्या होता है सर, एक ओम की डेफिनेशन क्या होती है। एक ओम की अगर हम बात करें, देखो तो एक ओम के बारे में हमने थोड़ा सा आपको बता भी दिया था कि कैसे बनाते हैं डेफिनेशन। देखो आपको क्या लिखना है, आपको इस तरीके से लिख लेना है, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर विद्युत धारा, यदि किसी चालक में, देखो यदि किसी चालक में 1 एम्पियर, एम्पियर को क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का। 1 एम्पियर की विद्युत धारा, 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चालक ऐसे लिख सकते हैं, प्रवाहित हो तो चालक के दोनों सिरों के बीच, चालक के दोनों सिरों के बीच, दोनों सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। विभवांतर 1 वोल्ट हो जाता है, 1 वोल्ट हो, 1 वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का, 1 वोल्ट हो। तो हम ऐसे कह सकते हैं, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा
प्रवाहित हो तो चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा, वोल्ट वोल्ट होगा, 1 वोल्ट हो, तब उसका विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, तब उसका विद्युत प्रतिरोध 1 ओम होगा। ओम को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 ओम होगा। देखो हमने क्या लिखा, अगर हम बात करें आपसे R बराबर V अपॉन आई, तो हमने बोला कि अगर हम V की वैल्यू 1 वोल्ट ले लें और I की वैल्यू 1 एम्पेयर ले लें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 ओम के बराबर हो जाएगा, ये हमसे बोला गया। अगर आप वोल्टेज कितने ले लें, 1 वोल्ट ले लें और करंट कितना ले लें, 1 एम्पेयर ले लें, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 ओम के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 1 ओम के बराबर आ जाएंगे। अब देखो हमने एक चीज और आपको बताई थी, इसके मात्रक और लिखने हैं। देखो हमने पढ़ा इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। इसके छोटे मात्रक भी हो सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया था 1 माइक्रोगुलाम किसके इक्वल होता है, 10 की पावर माइनस 6 गुलाम। 1 मिली वोल्ट 10 की पावर माइनस के 3 वोल्ट। तो इस तरीके से देखो, तो ये आपको याद रखना है। पहले आप ओम के बारे में लिख लीजिए, फिर इसके बारे में लिखवाएंगे, ये रह चुके थे तो इसे बता देते हैं। अगर हम बात करें आपसे, कहीं पर भी आपको ऐसे लिखा मिलता है 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम, ये पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है क्वेश्चन में। 10 की पावर कितना होता है, जब भी मेगा आएगा ना वर्ड, तो प्लस के 6 लगाएंगे आप। देखो जैसे माइक्रो आता है तो काय के 6 लगाते हैं, माइनस की पावर 6। अगर मेगा आता है तो काय के लगाएंगे, प्लस का। अगर हम आपसे पूछे 1 माइक्रो ओम, अब देखो माइक्रो के बारे में तो हम पहले बता चुके हैं आपको, तो आप कहेंगे सिर्फ 10 की पावर माइनस के 6 लगाएंगे आपके। किसके इक्वल होता है, 10 की पावर माइनस 6 ओम के इक्वल। किसके इक्वल होता है, 10 की पावर माइनस 6 ओम के इक्वल। तो ये दोनों चीजें आप याद रखें। 1 मेगा ओम किसके बराबर होता है, 10 की पावर 6 ओम के बराबर, और 1 माइक्रो ओम किसके बराबर होता है, 10 की पावर माइनस 6 ओम के बराबर। किसके बराबर होता है, 10 की पावर माइनस 6 ओम के बराबर। तो ये 1 मेगा ओम और 1 माइक्रो ओम आपको क्लियर हो चुका होगा कि 1 मेगा ओम किसके बराबर होता है, 10 की पावर प्लस के 6, और 1 माइक्रो ओम 10 की पावर माइनस के 6 ओम। अब देखो ये हमारी कुछ चीजें छूट गई थी, अब इसे लिख लेते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं कि 1 मिली वोल्ट बताइए, आप क्या बताइए, 1 मिली वोल्ट। अगर हम आपसे बात करें 1 मिली वोल्ट की जगह और क्या पूछा जा सकता है आपसे, 1 माइक्रो वोल्ट। अगर हम आपसे बात करें 1 किलो वोल्ट। अगर हम इसी तरीके से आपसे बात करें 1 मेगा वोल्ट। देखो ये चारों चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। और देखो अभी हमने लिख चुका है, देखो हमने एक चीज आपको बताई थी, जब भी ये वर्ड आता है ना मिली, जब भी ये वर्ड आ जाए किसी के साथ तो क्या लगाएंगे, 10 की पावर माइनस के 3 लगाएंगे। तो 10 की पावर माइनस के 3 वोल्ट, 10 की पावर माइनस के 3 वोल्ट। यहाँ पर वोल्ट है तो यहाँ पर वोल्ट, यहाँ पर ओम है तो यहाँ पर भी ओम, यहाँ पर ओम है तो यहाँ पर भी ओम। इस तरीके से याद रखें। 1 माइक्रो, तो माइक्रो तो आपको दिमाग में याद आ जाना चाहिए कि ये क्या होता है, 10 की पावर माइनस 6 के बराबर, और यहाँ पर वोल्ट है तो आप यहाँ भी वोल्ट लगा देंगे। 1 किलो, 1 किलो, किलो ये वाला किलो है जो आप मेजर करते हैं, तो इसमें होते हैं 1000। 1 किलो में कितने होते हैं, 1000। तो 1000 को कैसे लिखते हैं, 10 की पावर 3 प्लस के 3 लिखना है, 1000 को लिखते हैं 10 की पावर 3 और वोल्ट लगा देंगे। अब देखो ये वर्ड आएगा मेगा, हमने आपको बताया अभी कि मेगावाट आ जाए तो प्लस की 6 लगाना है, 10 की पावर 6 वोल्ट। तो ये सब चीजें आपको क्लियर करनी है, याद करनी है, ये एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछी जाएंगे आपसे। तो 1 मेगा ओम किसके बराबर होता है, 10 की पावर प्लस के 6 ओम। देखो मेगावाट कहीं पर भी आता है तो प्लस के 6 लगाना है, माइक्रोवाट कहीं पर भी आता है तो माइनस के 6 लगाना है। क्वेश्चन में यूज करके दिखाएंगे। 1 मिली वोल्ट किसके बराबर होता है, 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट के बराबर। 1 माइक्रोवोल्ट 10 की पावर माइनस 6 वोल्ट के बराबर। 1 किलो वोल्ट 10 की पावर प्लस के 3। 1 किलो में होते हैं 1000, तो 1000 को क्या लिखते हैं पावर के फॉर्म में, 10 की पावर 3। 1 मेगा, मेगा कहीं पर भी आओगे 10 की पावर प्लस के 6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, अब देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। तो अगर हम आपसे बात करें यहाँ पर किसी चालक, ये तो आपने एक ओम की डेफिनेशन देखी, ये आपने क्या देखा, इसे शॉर्ट फॉर्म में देख लिया। इस तरीके से इसका मात्रक भी देख चुके हैं, मेगा ओम ये भी देख चुके हैं, अन्य मात्रक भी। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, आपको बहुत आसान लगने लगेंगी चीजें। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं क्वेश्चन, तो वीडियो को पॉज करके पहले आप नोट करें। तो स्टैंड देखो यहाँ से एक एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसे भी करा देते हैं आपको। ये पूछा गया था 2012 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, तो इसे भी करा देते हैं। 2 क्वेश्चन करते हैं पहले, तो आपने नोट कर लिया होगा, अब कर देते हैं इसे।
दोनों सिंपल से क्वेश्चन है, आसान है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, आसान कर देंगे आप। और आप आज हम आपको शॉर्ट नोट्स देने वाले हैं, तो ये भी आप याद रखें। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो यहाँ पर ध्यान से देखें आप, तो देखो ये क्वेश्चन, पहले ही वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में, हमसे पूछा गया 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 ओम, देखो ओम को ऐसे लिखते हैं, 1.5 ओम के प्रतिरोध में 1.5 ओम के प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। 1.5 एम्पियर को ए लिखेंगे, क्योंकि धारा वो एम्पियर मात्रा होता है, एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। 1.5 ओम के प्रतिरोध में 1.5 धारा एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। आगे पूछा गया हमसे, तो तारों के सिरों के बीच विभवांतर होगा, तो तारों के सिरों के बीच विभवांतर होगा, विभवांतर होगा। अब देखो ये कैसे क्वेश्चन होगा, ये कब पूछा गया है, 2012 में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, तो 2012 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखो आपको देखने को मिलेंगे, तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, अब ये वाली देखने वाली बात है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हमने जो पढ़ा है उस पर बेस ये देखो। तो आप ये बताइए, क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, 1.5 ओम और आगे प्रतिरोधी बोला गया। अगर आपको वैल्यू पहचानने में प्रॉब्लम होती है, तो हमने आपको बार बार तरीका बताया है कि ओम किसका मात्रक है, ओम, इसके साथ में क्या लगा हुआ मिला है, ओम, और ओम किसका मात्रक है। देखो ये तीनों टर्म आप याद रखें बार बार, आई, वे और आर। तो आई होता है धारा यानी कि करंट, आई क्या होती है, करंट यानी कि धारा। वी होता है वोल्टेज, यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं आप, ये होता है विभवांतर। आर होता है रेजिस्टेंस, इसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक होता है वोल्ट, इसे वी से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम, इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। अब आप ये बताइए 1.5 ओम बोला गया आपसे, तो ओम किसका मात्रक है सर, रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टेंस को कैसे दिखाते हैं, आर से। तो आर की वैल्यू कितनी है, 1.5 ओम, 1.5 ओम। 1.5 एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का, और धारा को कैसे दिखाते हैं, आई से। तो आई बराबर 1.5 ओम। आगे क्या बोला गया, इस सिरों के बीच विभवांतर, विभवांतर यानी कि वोल्टेज, तो कैसे दिखाते हैं, वी से। तो वी निकालना है। अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी कि वी बराबर होता है सर आई आर। वी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। कितना होता है वी बराबर, आई इंटू आर, या आर इंटू आई ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे हम ये पढ़ा था ना, आर बराबर वी अपॉन आई, तो आपसे वी की वैल्यू निकालनी है, तो नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी की 1 में करेंगे तो वी आ जाएगा, और आई के आर में करेंगे तो आई आर आ जाएगा। इस तरीके से आया देखो। तो वी बराबर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आई का मान कितना है 1.5, और यहाँ पर कितना है 1.5। आई का मान भी 1.5 है और आर का मान भी 1.5 है। बस आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, तो वैल्यू पुट करनी है। अगर आप 1 पॉइंट की 1.5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो तो ये आ जाएगा 2.25, 225 होता है ना, तो 2.25 आ जाएगा। और देखो वी का मान निकाला, तो मात्रक क्या लगाएंगे, वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट, क्या होता है वोल्ट, क्या होता है वोल्ट। तो इस तरीके से मात्रक लगाना ना भूलें, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। देखो ये कब आया था, 2012 में आया था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला याद करना है। आपको ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। 10th में 12th में आते हैं थोड़े बड़े क्वेश्चन, तो आपको बस केवल फॉर्मूला याद रखना है, आपका क्वेश्चन आसानी के साथ हो जाएगा। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। देखो तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और इस पहले से नोट करेंगे। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर बेस, फिर आपको सेम की देंगे। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
ऐसे क्वेश्चन आपको बुक में भी मिल जाएंगे। ये बोला गया यदि एक परिपथ का विभवांतर, यदि एक परिपथ का विभवांतर, यदि एक परिपथ का विभवांतर कितना है, यदि एक परिपथ का विभवांतर प्रवाहित धारा का 2 गुना है, प्रवाहित धारा का 2 गुना है, प्रवाहित धारा कितना है, 2 गुना है, तो परिपथ में प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो परिपथ में प्रतिरोध की गणना कीजिए। देखो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट होता है। तो परिपथ में प्रतिरोध की गणना करो, ये पूछा गया आपसे। ये क्या है, एनसीईआरटी। आप इसे वैल्यू दें तभी आपको वैल्यू देगा क्वेश्चन। देखो आपसे क्या बोलेगा, यदि किसी परिपथ में विभवांतर प्रवाहित धारा का 2 गुना है, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। ये आपको पता चल चुका है कि आपको प्रतिरोध निकालना है, यानी कि आर का मान निकालना है। अब सर आर का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, आर बराबर होता है वी अपॉन आई। आर बराबर क्या होता है, वी अपॉन आई। तो अगर आपको आर चाहिए तो आपको वी चाहिए और आई चाहिए, ये 2 चीज चाहिए। अब आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है पहले ये देख लीजिए। हमसे बोलेगा यदि परिपथ का विभवांतर, क्या है विभवांतर जो है वो परिपथ धारा का, यानी कि इसमें ऐसे बोलेगा, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छे समझिए जब आपको क्लियर हो पाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये बताइए आपको विभवांतर, विभवांतर को कैसे दिखाते हैं, वी से। कैसे दिखाते हैं, वी से। तो विभवांतर कितना दिया है, प्रवाहित धारा का कितना है, 2 गुना है। अगर मान लो धारा कितनी है, आई है, धारा कितनी है, देखो इसमें क्या बोलेगा आप बहुत ध्यान से देखें। अगर धारा आई है, धारा कितनी है, अगर आई है धारा, तो इसमें बोलेगा कि विभवांतर धारा का 2 गुना है। अगर धारा आई है तो विभवांतर कितना है, 2i। ये आपको क्लियर हो या नहीं, आप ये बताइए। आपसे क्या बोलेगा, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो इसलिए अच्छे समझिए। यदि एक परिपथ का विभवांतर प्रवाहित धारा का 2 गुना है, यानी कि विभवांतर कितना है, धारा का 2 गुना है। या आपसे हम ऐसे कहें कि मान लो कोई x वैल्यू है, तो जो y है वो x का 2 गुना है। y क्या है, x की 2 गुना। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, x का 2 गुना यानी कि 2x। इस तरीके से अगर धारा i है तो यहाँ पर कितना होगा, इसका 2 गुना 2i। अगर धारा मान लीजिए यहाँ पर क्या होता, y होती, तो यहाँ पर क्या हो जाता 2i। अगर धारा यहाँ पर होती मान लो 5, तो धारा ये कितना हो जाता, इसका 5 दूनी 10 हो जाता, इस तरीके से। तो आप याद रखिए अगर धारा i है तो विभवांतर कितना है, उसका 2 गुना है, यानी कि 2i है। तो इस तरीके से आपको समझ आ चुका होगा। तो हमारे पास i की वैल्यू भी आ चुकी है, तो i की वैल्यू i के बराबर है, ये आप याद रखिए। और विभवांतर कितना है, 2i। अब आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो r बराबर v कितना है, 2i। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर आप समझिए तो आप कर देंगे इसे। और देखो v का मान कितना है, 2i, और i का मान तो i है, इस वाले i से r का ही कट का, तो r बराबर कितना आएगा, 2। मात्रक लगाएंगे ओम, तो r बराबर कितना आ चुका है, 2 ओम। तो क्वेश्चन को पढ़ना है परिपथ में विभवांतर। क्या बोलेगा, परिपथ में विभवांतर प्रवाहित धारा का 2 गुना है। जो धारा प्रवाहित हो रही है ना उससे दुगुना है, प्रवाहित धारा का दुगुना है। अगर मान लो धारा 10 एम्पियर हो रही है तो वोल्टेज कितना होंगे यहाँ पर, 20 वोल्ट, 20 आई, यानी कि इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो स्टैंड ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसे अच्छे से पढ़ें आप। अब बात करते हैं आपके, तो इसका मतलब हमारे जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। अब बात करेंगे आपसे हम नेक्स्ट क्लास में, जो बात करेंगे हम वो बात करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। अपने फॉर्मूला पढ़ाओगे ना इस तरीके से, देखो कि आर बराबर, सर ये प्रूफ करने के लिए आते हैं एग्जाम में और इन पर ही न्यूमेरिकल आएंगे। तो ये आपको लास्ट क्लास में हम प्रूफ कराएंगे कि कैसे प्रूफ करते हैं। 5 नंबर का प्रूफ करने के लिए आता है क्वेश्चन, जिन्हें बोलते हैं डेरिवेशन। ये आपके सिलेबस में है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल ये एग्जाम में आते हैं। ये होता है श्रेणी क्रम और ये होता है समांतर क्रम। बस ये आप इतना याद रख लीजिए, ये नेक्स्ट क्लास में आपको हम कराने वाले हैं। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं और समांतर क्रम में प्रतिरोध को कैसे जोड़ते हैं। तो आपको अब चलते हैं शॉर्ट नोट्स की तरफ। पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसे अच्छे से नोट करेंगे। तो देखो हमने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ा है, अब आपको स्टार्टिंग से बता देते हैं हमने अभी तक आपको क्या क्या करा चुके हैं हम। तो आपका रिवीजन हो जाएगा, शॉर्ट रिवीजन जिसे हम कहेंगे। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अगर आपको ध्यान हो तो हमने एक चीज पढ़ी थी, आवेश। क्या पढ़ा था, आवेश पढ़ा था सर। क्या पढ़ा था, आवेश पढ़ा था। और आवेश से रिलेटेड हमने बहुत सारी चीजें आपको बताई थी। अगर लेक्चर 1 की बात करते हैं तो लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था आवेश के बारे में।
अब देखो सबसे पहले आप डालिए CMK। अब ये क्या होता है सर, तो यही कॉन्सेप्ट होता है, जहां पर भी हम CMK लिखेंगे आपको इसका मतलब वहां पर कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, क्या है वो CMK, और इसे आप पहला मान लीजिए इस तरीके CMK। अगर हम आपसे बात करते हैं CMK में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आवेश के बारे में। देखो सर आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है, तो अगर हम आवेश की बात करें आपसे, तो आवेश को हमने दिखाया था सर कैसे, क्यू से, कैसे रिप्रेजेंट करा था, क्यू से। और आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे दिमाग में डाल लीजिए, और इसे शॉर्ट में लिखते हैं C। क्या लिखते हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, और आवेश को दिखाते हैं क्यू से। आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। फिर हमने देखा आवेश जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है सर पॉजिटिव और एक होता है सर निगेटिव। ये आपको बताया था पॉजिटिव कब होता है, निगेटिव कब होता है। पॉजिटिव ऐसा होता है जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, निगेटिव कब होता है जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। फिर आपने बताया था सर इसका एग्जांपल, तो पॉजिटिव का हमने एग्जांपल बताया था आपको प्रोटॉन। क्या बताया था, प्रोटॉन। और इस पर जो इसे दिखाते हैं वो दिखाते हैं P+ से, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं P+ से। और इसकी जो वैल्यू बताई थी वो बताई थी आपको 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये आपको इसकी वैल्यू बताई थी। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव का हमने एग्जांपल आपको समझाया था, ये होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ये भी आपको याद रखना है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। और इस पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इस तरीके से यहाँ पे C लगा लीजिए। तो ये तो हुआ आवेश के बारे में। फिर हमने एक आवेश का फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो हमने पढ़ा था एक सर Q बराबर होता है N × E। Q बराबर क्या होता है, N × E। तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जहां पर Q था आवेश, ये आप याद रखिए, Q क्या था, आवेश। इस पर हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल कर रहे थे, अगर आप नोट्स डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे इस पर। Nth इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E तो आप सब जानते हैं, हमने आपको बताया था E हमेशा फिक्स होगा, वो कितना होगा, E की जो वैल्यू लेनी है आपको पॉजिटिव लेनी है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये तो हुआ हमारा आवेश से रिलेटेड। देखो आवेश के बारे में हमने क्या पढ़ा था, आवेश को दिखाते हैं क्यू से। आवेश का मात्रक होता है कूलम। दो टाइप के चार्ज होते हैं आवेश, पॉजिटिव और निगेटिव। प्रोटॉन इसका एग्जाम्पल होता है पॉजिटिव चार्ज का। प्रोटॉन किसका एग्जाम्पल है सर, वो है पॉजिटिव चार्ज का। किसका एग्जाम्पल है, पॉजिटिव चार्ज का। और निगेटिव चार्ज का एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रॉन। आवेश कितना होता है, इतना होता है। प्रोटॉन को P+ से दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन को E- से दिखाते हैं। फिर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, Q बराबर Ne, और बहुत सारे क्वेश्चन किए थे इस पे। तो आवेश N इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी और इतना चार्ज। अब बात करते हैं सर, आपने शॉर्ट नोट्स में कुछ और भी बताया था। तो आपने बताया था कि अगर आपके सामने कभी भी ऐसे लिखा जाए 1 माइक्रोकूलम, तो ये 10⁻⁻6 के बराबर होता है। या आपको ऐसे लिखा मिल जाए 1 मिलीकूलम, तो ये 10⁻³ कूलम के इक्वल होता है। तो ये चीजें आपने बताई थी। फिर अगर हम बात करें आपसे करंट के बारे में, किसके बारे में बात करें, करंट यानी कि धारा। अगर हम धारा की बात करते हैं तो धारा को हमने कैसे रिप्रेजेंट करा था सर, I से। कैसे रिप्रेजेंट करा था, I से। और I का जो SI मात्रक बताया था हमने एम्पियर। ये आप इनके मात्रक जरूर याद रखें। और इसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं, A से। क्या लिखते हैं, A से लिखते हैं। तो I को हमने बोला था एम्पियर। देखो करंट को बोलते हैं धारा, विद्युत धारा। इसे कैसे रिप्रेजेंट किया था, I से। और I का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। अब देखो अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला क्या आया था, फॉर्मूला देखिए आप। तो फॉर्मूला आया था सर इसका I बराबर Q/T। तो I बराबर क्या आया था, Q/T। तो I क्या है, विद्युत धारा, Q क्या है, आवेश, T है समय। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, Q बराबर I × T। तो इसी फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आवेश पूछा जाता है तो Q बराबर IT लिखिए, और I बराबर पूछा जाता है तो Q/T पूछिए। अगर T पूछा जाता है तो फिर क्या लिखेंगे, T भी निकाला था हमने क्वेश्चन में, तो Q/I लिखेंगे फिर। तो ये सब चीजें हमने आपको बताई थी। अगर हम और बात करें, देखो तो हमने इसका मात्रक देख लिया। और कूलम पर सेकंड को क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। ये भी आपको याद रखने वाली बात है, कूलम पर सेकंड को क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। अब देखो ये तो हुआ करंट के बारे में। आगे और बताए थे सर कुछ, तो हम बात करें आपसे 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। देखो ये मिली माइक्रो आपको दिमाग में छप चुके हैं अब तो, 10⁻³ बताया था। अगर 1 माइक्रो एम्पियर पूछा जाता है तो हम आपको बार बार बता चुके हैं, जब भी ये वर्ड आए तो बस ये आप दिमाग में रख लीजिए। देखो अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है 1 मिली का मतलब बताया था 10⁻³ और माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर। तो ये हुआ हमारा करंट से रिलेटेड चीजें। अब बात करते हैं हम विभवांतर से रिलेटेड, वोल्टेज यानी कि विभव से रिलेटेड। क्या, विभव। अगर विभव की बात करें तो विभव को दिखाया था V से, कैपिटल V से। अब आप सब जानते हैं विभव का फॉर्मूला, इसका जो SI मात्रक होता है, पहले ये लिख लीजिए, ये होता है वोल्ट। और वोल्ट किसको कहते हैं, जूल पर कूलम को कहते हैं, जूल पर कूलम को कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है।
अब अगर हम बात करें आपसे विभवांतर की, तो विभवांतर भी सेम ऐसे होता है। विभवांतर को दिखाते हैं डेल्टा वी से। इसका भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और इसे कब जूल पर कूलम्ब को क्या कहते हैं, सेम मात्रक है, सेम सब कुछ इनका है। और ये कौन सी राशि है, ये एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है दोनों, अदिश राशि। ये भी आप याद रखिए। ये सब कौन सी राशि है, देखो आवेश कौन सी राशि होता है, आवेश भी अदिश राशि होता है। अदिश राशि आप सब जानते हैं अदिश राशि कौन सी होती है। और इसका मतलब ये क्या है, करंट भी कौन सी राशि होती है, करंट भी अदिश राशि होती है। यानी कि जिसे ऐड करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत ना हो। अब आप कहेंगे सर करंट तो कहते हैं इस डायरेक्शन में गया, तो करंट जो है ना, ये आप आगे क्लास में पढ़ेंगे, करंट अदिश राशि होती है, सदिश राशि नहीं होती, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। इसका मतलब ये है, आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये हुआ विभवांतर के बारे में। फिर इसके बारे में ये और बताया था आपको, इसका फॉर्मूला बताया था, V बराबर होता है W/Q। V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। अगर डेल्टा V बराबर लिखेंगे तो डेल्टा V को आप कैसे लिख सकते हैं, VA माइनस के VB बराबर W/Q। अगर देखो ये आप तब लिखेंगे जब A का पोटेंशियल ज्यादा होगा, B का कम होगा। अगर B का ज्यादा है तो VB माइनस VA लिखेंगे, VB माइनस VA। पोटेंशियल का मतलब क्या है, जिसके वोल्टेज ज्यादा होंगे उसे पहले लिखेंगे और जिसके कम होंगे उसे यानी कि कम लिखेंगे। यानी कि ऐसा मतलब समझ लीजिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं आपसे दो पॉइंट पूछता हूं कि ए का विभवांतर बताइए और बी का, तो ज्यादा किसका है, ए का। किसके कंपेयर में, बी के कंपेयर में। तो ये आप याद रखिए। अगर आगे बात करते हैं, देखो फिर वही बात 1 मिली वोल्ट, अभी बताया आपको 1 मिली वोल्ट 10 की पावर माइनस के 3 वोल्ट के बराबर। और 1 माइक्रो वोल्ट 10 की, देखो बार बार ये वर्ड आ रहे हैं तो आप दिमाग से समझ लीजिए, 10 की पावर माइनस 6 वोल्ट के बराबर होते हैं। जब भी आपको मिली मिले या माइक्रो मिले तो 10 की पावर हमेशा 6 लगाना है। अगर हम आपसे बात करें 1 किलो वोल्ट, तो किलो तो आप सब जानते हैं किलो वोल्ट, तो 1 किलो वोल्ट को 10 की पावर 3 वोल्ट प्लस के आएंगे यहाँ पर। और अगर 1 मेगा, मेगा हमेशा प्लस की 6 होता है, मेगा 10 की पावर 6 को बोलते हैं, 10 की पावर 6 वोल्ट। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। तो 1 मिली वोल्ट 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट के बराबर, 1 माइक्रो वोल्ट 10 की पावर माइनस 6 वोल्ट के बराबर, और 1 किलो वोल्ट 10 की पावर 3 वोल्ट के बराबर, 1 मेगा वोल्ट 10 की पावर 6 वोल्ट के बराबर होता है। तो ये सब चीजें आपको याद करनी है। फिर हमने देखो, फिर हमने बात करी है प्रतिरोध की। आज जो क्लास में बात करी वो करी प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। पहले ओम के नियम की बात कर लेते हैं, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ तो इसके बारे में पढ़ा सर हमने, R बराबर होता है V/I। R बराबर क्या होता है, V/I। या आप इस चीज को ऐसे कह सकते हैं, I बराबर होता है V/R। V बराबर लिख लीजिए, V बराबर होता है IR। तो ये होता है ओम का नियम। इसकी डेफिनेशन भी आपको याद करनी है। तो हमारा क्या रह चुका है, हमारा रह चुका है केवल प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को हम यहाँ समझ लेते हैं। देखो अगर आपको विजिबल है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रतिरोध, एक बार देख लेते हैं, देखो चेक करके आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, देखो आपको आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए प्रतिरोध। अब प्रतिरोध को कैसे दिखाते हैं सर, आर से, कैसे, आर से। और इसका जो मात्रक होता है सर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डेंजर भी है, ओम। और इसे कैसे लिखते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से। ये जो सिंबल है वो इस तरीके से होता है। अब सर हमने फॉर्मूला पढ़ा है, आर बराबर होता है V/I। आर बराबर क्या होता है, V/I। इसका जो मात्रक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वोल्ट पर एम्पियर को क्या कहते हैं, वोल्ट पर एम्पियर को ही बोला था हमने, ओम। अगर आपको ध्यान हो तो वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोला था, वोल्ट, ओम बोला था, वोल्ट पर एम्पियर को ओम। और फिर वही चीजें आ जाती हैं। बस आप ये याद रखिए, हम इसमें नहीं लिखा रहे, जहां भी मेगावाट आए किसी के भी साथ में आए 10 की पावर प्लस की 6 लगा दीजिए। जब भी माइक्रोवाट आए 10 की पावर माइनस 6 लगा दीजिए। जब भी मिलीवाट आए 10 की पावर माइनस के 3 लगा दीजिए। बस ये आप चीजें आपको याद रखनी है। किलो के लिए प्लस के 3 लगाते हैं, 1 किलो, किलो में 10 की पावर प्लस के 3 आएगा। तो ये बस ये चीजें आपको याद रखनी है। ये थी आपके प्रतिरोध से रिलेटेड। अब आपको 3 मात्रक जरूर याद रखना है, ये आपका हम अलग से लिख देते हैं यहाँ पर। एक तो आई होता है करंट, ये दिमाग में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आई होता है करंट, और करंट का मात्रक होता है एम्पियर। एक होता है वी का मतलब होता है वोल्ट यानी कि विभवांतर, और आर होता है प्रतिरोध, इसका मात्रक होता है ओम। अगर इन तीनों चीजों को आप याद कर लेते हैं ना, इनसे कहीं से कुछ चीज आपको बच नहीं सकती। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता। तो ये हुआ आपका शॉर्ट नोट्स, जो भी अब तक हमने 5 से 6 लेक्चर में पढ़ा है, और जिसे हमने क्या नाम दिया है, CMK। तो आप इसे दिमाग में डाल लीजिए, बिल्कुल आपको छाप लेना है, आपने शॉर्ट नोट्स में बना लेना है कॉपी में, इस तरीके से। तो ये हमने मोस्टली सभी यहाँ पर सब कुछ लिख दिया है फॉर्मूले से रिलेटेड। ये आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्पफुल होगा। आप रिवीजन करते हुए इसे बहुत आसानी से रिवीजन कर सकते हैं।
सब कुछ हमने लिखा है, केवल डेफिनेशन को छोड़ के इनके फॉर्मूले जो भी अब तक हमने पढ़ा है सब कुछ पढ़ा है। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये भी आप याद रख लीजिए, हम पढ़ने वाले हैं R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपका पूछ जाएगा। एक होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इस तरीके से। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, 1/r1 R बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। जब हम इन्हें प्रूफ करेंगे तो इनका यूज होगा IVR का, तो इसलिए बताए हैं। ओम का नियम आपको बहुत अच्छे समझना है, V बराबर होता है IR। जब भी हम आपसे पूछे ओम का नियम तो आप कहें डायरेक्ट V बराबर IR, बस ये आपको याद रखना है, V बराबर IR। तो ये सब चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी आई होप। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसे अच्छे से नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए और कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो स्टैंड जो भी हमने आपको समझाया है लिखा है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर किसी भी चीज कुछ चीज समझ नहीं आई है तो आप हमसे कमेंट पूछ सकते हैं, हमने बहुत आसान से आपको समझाया है। तो स्टैंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का संयोजन कैसे करते हैं, कैसे इन्हें ऐड करें, फिर इन पर बेस न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो स्टैंड बहुत आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर करके आनी है नेक्स्ट क्लास में। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।